असदुद्दीन ओवैसी ने भी बिहार में कुल 15 सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए हैं और इनमें पूर्णिया की सीट भी शामिल है। ओवैसी यूपी में भी एंटी मोदी मोर्चे का खेल खराब कर रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी यूपी में 2 दिन से एक्टिव हैं। इससे अखिलेश यादव और कांग्रेस दोनों की टेंशन बढ़ गई है। ओवैसी ने 2 काम किए। पहला तो गाजीपुर जाकर मुख्तार अंसारी के परिवार से मिले और दूसरा उन पार्टियों और नेताओं के साथ अलायंस बनाया जो अखिलेश यादव के पीडीए से अलग हुए। ओवैसी ने अब यूपी में पीडीएम बनाया है। इसमें पल्लवी पटेल और स्वामी प्रसाद मौर्य उनके साथ होंगे। ओवैसी कल रात लखनऊ पहुंचे और लखनऊ से सीधे गाजीपुर के मोहम्मदाबाद में मुख्तार अंसारी के घर गए। मुख्तार के परिवार वालों से मुलाकात की, मुख्तार की मौत पर दुख जताया और फिर मुख्तार के बेटे उमर के साथ बैठकर डिनर भी किया। ओवैसी करीब 40 मिनट तक वहां रहे। इसके बाद ओवैसी ने आज सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि वो मुख्तार के परिवार के साथ खड़े हैं। ओवैसी पहले भी ट्वीट करके मुख्तार की कस्टडी में हुई मौत पर सवाल खड़े कर चुके हैं और आज उन्होंने मुख्तार की मौत के लिए योगी आदित्यनाथ को जिम्मेदार बताया। इतना बड़ा वाकया हुआ है, जुडिशियल कस्टडी में उनकी मौत हुई है और यहाँ की प्रदेश सरकार उसकी जिम्मेदार है, तो हम उनको कंडोलेंसेस और पुरसा देकर आए। ओवैसी गाजीपुर पहुंचे तो अखिलेश भी अलर्ट हो गए। आज अखिलेश ने धर्मेंद्र यादव को मोहम्मदाबाद भेजा। धर्मेंद्र ने मुख्तार के परिवार से मुलाकात की और उसके बाद वहीं पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुख्तार की कस्टोडियल डेथ पर सवाल खड़े किए। धर्मेंद्र यादव ने मांग की कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले का संज्ञान ले और हाई कोर्ट के सिटिंग जज से मुख्तार की मौत की जांच कराई जाए। इसके बाद धर्मेंद्र यादव ने कहा मुख्तार का परिवार समाजवादी पार्टी से जुड़ा है। गाजीपुर क्यों आना पड़ा और अखिलेश लगातार मुख्तार के परिवार के कांटेक्ट में है, ये दावा किया और ये भी कहा कि उन्हें अखिलेश ने ही वहां भेजा है। गाजीपुर क्या पूरे देश के लोग जानते हैं गाजीपुर क्यों आना पड़ा और हमने कभी कल्पना नहीं करी थी कि इस तरह के माहौल में भी गाजीपुर आना पड़ेगा। जो घटना हुई पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी साहब के साथ, जो उनका निधन हुआ, और निधन ही नहीं, उनके स्वाभाविक निधन होता तो एक अलग बात थी। जिस तरीके के सवाल उस निधन के साथ जुड़े हैं, मैं समझता हूँ देश में कभी किसी ने कल्पना नहीं की होगी। न्याय का विषय है, जांच का विषय है और मेरी साफ मांग है माननीय सर्वोच्च न्यायालय को इसमें सो मोटो लेना चाहिए और कम से कम माननीय उच्च न्यायालय के सिटिंग न्यायाधीश के स्तर से पूरे मामले की, पूरे प्रकरण की जांच होनी चाहिए। पूरी समाजवादी पार्टी आली मुख्तार अंसारी जी और उनके परिवारजनों साथ है और स्वयं वो परिवार और पार्टी का अंग है। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बहुत संवेदनशील इस घटना को लेकर और लगातार परिवार के लोगों के, जिम्मेदार लोगों के संपर्क में, और आज मैं भी आया हूं तो कहीं ना कहीं उसी बात का एक हिस्सा हूं। लेकिन ओवैसी की पार्टी ने दावा किया कि चूंकि ओवैसी मुख्तार के घर गए, इसीलिए मजबूरी में अखिलेश ने धर्मेंद्र यादव को मुख्तार के घर भेजा। मजलिस के नेता आसिम वकार ने कहा कि अखिलेश यादव को डर है कि पूर्वांचल का मुसलमान वोट उनके हाथ से फिसल न जाए, इसीलिए ओवैसी के दौरे के बाद उन्हें धर्मेंद्र यादव को भेजना पड़ा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब अखिलेश यादव जी को मुख्तार भाई के घर पहले जाना चाहिए था, लेकिन अफसोस कि जनाब अखिलेश यादव जी ने अपने ट्विटर पर मुख्तार भाई का नाम तक लिखना गवारा नहीं समझा और जब ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब असद ओवैसी साहब हैदराबाद से चलकर गाजीपुर पहुंच जाते हैं, गाजीपुर पहुंचकर मुख्तार भाई के परिवार से मुलाकात करके अपनी ताज़ियत पेश करते हैं, तो उनको लगता है कि वो मुस्लिम वोटों की सियासत कर रहे हैं। ओवैसी साहब इंसानियत के नाते और मोहब्बत के नाते मुख्तार भाई के परिवार से मिलने गए थे। आपको भी अखिलेश यादव जी
इंसानियत के तौर पर उनसे, उनके परिवार से मिलने जाना चाहिए था और ये काम आपको पहले करना चाहिए था। लेकिन ओवैसी साहब के जाने के बाद हलचल एकदम से तेज़ हो गई आपकी पार्टी में। कहाँ तो आप उनका नाम तक नहीं लिख रहे थे और अब आपने लेटर जारी करके धर्मेंद्र यादव जी को कहा है कि जाइए उनके घर ताज़ियत पेश करने के लिए। आप जानते हैं कि गाज़ीपुर से लेकर आजमगढ़ तक मुख्तार भाई का रसूख है मुसलमान वोटों में। चलिए, देर आए दुरुस्त आए। ओवैसी की पार्टी मुख्तार की मौत को सियासी मसला बनाने की कोशिश कर रही है, मुस्लिम वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रही है। लेकिन मजे की बात यह है कि मुख्तार के परिवार से ओवैसी की मुलाकात का सियासी असर हैदराबाद में दिखाई दिया। तेलंगाना में बीजेपी के विधायक टी राजा सिंह ने कहा कि मुख्तार अंसारी क्रिमिनल था, अपराधी था, देशद्रोही था, उसने कई लोगों की हत्याएं की। लेकिन ओवैसी को उसके परिवार की चिंता इसलिए है क्योंकि वो मुसलमान था। राजा सिंह ने कहा ओवैसी को मुख्तार के घर जाने के बाद उन लोगों के घर भी जाना चाहिए जिनके अपनों को मुख्तार ने मारा था। मुख्तार अंसारी की आत्मा को शांति देने के लिए असदुद्दीन ओवैसी मुख्तार अंसारी के घर चले गया और इस प्रकार से वो दर्द बयान कर रहा है जैसे असदुद्दीन ओवैसी का वो रिश्तेदार है। अरे हाँ, रिश्तेदार तो है, ये भी मुसलमान, ये भी मुसलमान। मैं असदुद्दीन ओवैसी को और उन तमाम नेताओं को ये कहना चाहूंगा कि उन 8 लोगों के परिवार के घरों पर भी आप जाइए, उनके रिश्तेदारों से आप मिलिए और उनका दर्द देखिए कि कितनी बेरहमी से मुख्तार अंसारी ने उन 8 लोगों को मारा था। तो क्या ऐसे हत्यारे के समर्थन में क्या नेताएं खड़े होना क्या सही है क्या? और असदुद्दीन ओवैसी जाकर उसके घर जाकर रोना धोना क्या सही है क्या? मुख्तार अंसारी एक देशद्रोही एवं धर्मद्रोही था और ओवैसी को कहना चाहूंगा कि बेटा अभी तो बहुत रोना बाकी है। ये तो शुरुआत की है हमारे बाबा ने, आगे बहुत है। जितना जो गंदगी है उत्तर प्रदेश में, सारी की सारी गंदगी साफ होगी। असल में असदुद्दीन ओवैसी हो या अखिलेश यादव, दोनों को पूर्वांचल के 4 जिलों में मुस्लिम वोटों की काफी फिक्र है। मऊ, गाजीपुर, आजमगढ़ और बनारस में मुख्तार अंसारी के परिवार का दबदबा है। इन इलाकों में मुस्लिम वोट की तादाद अच्छी खासी है। समाजवादी पार्टी को लगातार इसका फायदा मिलता रहा है। ओवैसी को लगता है कि मुख्तार अंसारी और अतीक की मौत को मुद्दा बनाकर वो भी इस इलाके में अपनी पार्टी के लिए जमीन तैयार कर सकते हैं। लेकिन इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा, अखिलेश को नुकसान होगा, इसकी उम्मीद तो कम है। हालांकि ओवैसी ने जो दूसरा दांव चला है वो अखिलेश के लिए ज्यादा तनाव देने वाला, ज्यादा टेंशन वाला है। ओवैसी ने अपना दल कमेरावादी के साथ अलायंस कर लिया है। अखिलेश जिस पीडीओ को मुद्दा बना रहे हैं उसके जवाब में ओवैसी और पल्लवी पटेल ने पीडीएम का नारा दिया है। पीडीएम का मतलब पिछड़े, दलित और मुसलमान। ओवैसी के इस मोर्चे में पल्लवी पटेल के अलावा स्वामी प्रसाद मौर्य का भी सपोर्ट है। ओवैसी ने आज कहा कि उनका टारगेट बीजेपी और इंडी अलायंस दोनों को हराना है। हम दोनों से मुकाबला करेंगे, एनडीए से भी, बीजेपी से भी करेंगे और जो भी हमारे खिलाफ ओपोनेंट होगा हमारे पीडीएम के खिलाफ, उससे मुकाबला करेंगे। तो पिछले निकाय चुनाव में अच्छा खासा एमआईएम का परफॉर्मेंस रहा। 5 से 6 हमारे चेयरमैन हैं, कई जगह पर हम दूसरे नंबर पर आए। हमारे 100 से ज्यादा हमारे कॉरपोरेटर जीते हैं। ऑर्गेनाइजेशन पे कंटिन्यूस काम चल रहा है। तो ये उनको बताना चाहिए कि उनकी पार्टी में ये सब क्या हो रहा है, चाहे मुरादाबाद हो, रामपुर हो, चौतरफ हो। आप जो मुरादाबाद में 2 लोगों को टिकट देंगे, दो कैंडिडेट्स को बी फॉर्म देंगे, फिर रामपुर में उन्हीं का यूनिट कहता है कि हम बॉयकॉट करेंगे। चौतरफ उत्तर प्रदेश में उनका जो बुरा हाल है। पल्लवी पटेल वैसे तो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। आज पल्लवी पटेल ने कहा कि अखिलेश ने ही उन्हें गठबंधन से बाहर कर दिया। वो क्या करती? उनके पास अपना मोर्चा बनाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। वो चुनाव के मौके पर खामोश नहीं बैठ सकती थी, इसलिए उन्होंने ओवैसी के साथ अलायंस कर लिया। 2022 में एक गठबंधन बना और
उस गठबंधन का रिजल्ट ये रहा कि 47 से 111 सीटें समाजवादी पार्टी को गठबंधन मिली और 34% के ऊपर का वोट प्रतिशत मिला। और वो मिलने के बाद अखिलेश जी ने ये मान लिया कि वो पूरा वोट उनका है। उन्होंने सिरे से ओम प्रकाश राजभर जी, जयंत चौधरी जी, कृष्णा पटेल जी, केशव देव मौर्य जी, संजय चौहान जी सबको नकार दिया। तो ये वोट जो समाहित हुआ उनके पास 111 सीट्स के रूप में, वो इन सब की मेहनत का रिजल्ट था। और धीमे धीमे सब अलग होते चले गए। अपना दल सबसे ज्यादा दूरी तक समाजवादी पार्टी के साथ चलने की मुहिम को लेकर के साथ चला था। और अचानक से आप सभी ने देखा कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हमको भी पता चला कि हम गठबंधन में थे ही नहीं। तो ऐसे में क्या करते? ऐसे में हमको रास्ता दिखा पीडीएम और हमने जन भावना को ध्यान में रखते हुए उसको अपनाया। पल्लवी पटेल की पार्टी के साथ आने से ओवैसी को कितना फायदा होगा ये तो कहना अभी मुश्किल है, लेकिन इससे अखिलेश यादव को नुकसान होगा ये तय है। क्योंकि प्रयागराज से लेकर वाराणसी तक जो पूरी बेल्ट है उसमें कुर्मी जाति का वोट चुनावी नतीजों पर अच्छा खासा असर डालता है। पल्लवी पटेल जब समाजवादी पार्टी के साथ आई थी तो विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के टिकट पर उन्होंने यूपी बीजेपी के बड़े नेता और डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य को हराया था। लेकिन अब वो अखिलेश से अलग हो गई हैं। इसीलिए मैंने कहा कि अब पल्लवी पटेल और ओवैसी मिलकर लड़ेंगे तो इसका समाजवादी पार्टी को नुकसान होना तो तय है।